ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी दीदी जी बोलिए। बाबा का जो यहाँ पे अनुभव है, बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं। आज मुरली में बहुत अच्छा आया। तो ये तो बाबा तो बोलते कि मैं तो जौहरी था, तो साक्षात्कार हुआ, परंतु ज्ञान नहीं था। जब बाबा को साक्षात्कार हुआ तो ज्ञान नहीं था, बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो फट से पकड़ना चाहिए हमें भी। तो बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया, तो हमें भी यही करना है। और बाबा ने सब कुछ ये जो दिया था माताओं के हाथ में दे दिया था, और माताओं की कमेटी बनाई थी। तो बाबा ने झट से गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा तब से बड़ा खुशी से चलते थे। ओम शांति। जी जी दीदी जी बहुत अच्छा। हाँ जी ममता दीदी जी बोलिए आप। ओम शांति। आज बाबा ने यात्रा के बारे में बताया कि 84 जन्मों के चक्र जो है वो यात्रा, उसको आवागमन की यात्रा कहा जाता है। जन्म लेना और छोड़ना, आना जाना। तो हम अमरनाथ के पास आए हैं जिस पुरुषार्थ करने, जिस पुरुषार्थ से हमारा आवागमन अमरलोक अथवा स्वर्ग में होता है। ओम शांति। जी। सो बाबा ने कहा ना, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी है और करानी है ना। हम स्थूल यात्रा करने के लिए भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है ना। कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना, कितना दिन लगेगा, कितना किलोमीटर है ना। वैसे ही यहाँ हमें ज्ञान होना आवश्यक है ना। भगवान कौन है ना, मैं कौन हूँ। जब हम ज्ञान का चिंतन में हम सदा रहते हैं, हम व्यर्थ से हम मुक्त रहते हैं, है ना। सब तब कनेक्टिविटी हमारा अच्छा रहेगा बाबा का साथ, है ना। हमारा रास्ता रास्ता में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगे। इजीली हम पहुंचेंगे, है ना। सो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान युक्त बुद्धि चाहिए, है ना। ज्ञान से संपन्न भरा बुद्धि चाहिए, ऐसे वैसे बुद्धि नहीं। ज्ञान है तो वो शुद्ध है। बाबा ने कहते हैं ना, हमारा बुद्धि कैसे होना है, सोना जैसा शुद्ध, तभी तो हम यात्रा कर सकते हैं। ये सूक्ष्म यात्रा है ना। फिजिकल तो नहीं है। सूक्ष्म के लिए हमारा बुद्धि उतना उतना सूक्ष्म होना इम्पोर्टेंट है। ये बातें बाबा ने कही। ज्ञान युक्त बुद्धि चाहिए। ये बातें मुझे अच्छे लगे, है ना। ज्ञान युक्त बुद्धि, बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी है और करानी है। अच्छा, और क्या बताए नए, आपको कौन सी पॉइंट लगी? बाबा ने ये बातें कही ना वरदान में, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व के और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। निमित्त भाव हम अभ्यास करें तो हमारा और सर्व का प्रगति होगा। ये कैसे, किसी का चला मंथन इस पर? बाबा वही बात कही, स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। कैसे? कोई बताना चाहेगा कैसे हमारा उन्नति होते है निमित्त भाव से? कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, निमित्त भाव माने क्या है?
क्या है निमित्त माना? ट्रस्टी, इंस्ट्रूमेंट है ना। मैं कुछ नहीं कर रही, करण कराने वाला कौन है, करने वाला कौन है, अलग है ना। ये इंस्ट्रूमेंट है, दूसरे वो उसको यूज कर रही है। सो मैंपन नहीं रहेगा वहां, है ना। मैंने किया, मैंपन से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। जहाँ मैंपन है वही हमारा कमजोरी है ना। हमारा प्रगति भी नहीं होगा, साथ साथ दूसरों को भी नहीं होगा, क्योंकि हम हमारा थॉट में क्या रहता है, मैं, है ना। ये क्या है मैंपन? देहभान, देहाभिमान, विकार, है ना। जहाँ जहाँ विकार है वहाँ कैसे नेगेटिव एनर्जी है, कैसे वो वहाँ प्रगति हो सकते हैं? हमारे से कौन सा वाइब्रेशन फैलते हैं, नेगेटिव ही है ना। सो दूसरों को भी वो नेगेटिव पहुंचेंगे, सो उनका भी वृद्धि नहीं होगा, है ना। सो और हम मेपन से आते हैं तो व्यर्थ में भी हम चले जाते हैं, ये विकार भी है ना। और एक बात बाबा ने कहा, उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। इसका मतलब क्या होगा? उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। कोई बताना चाहेगा? ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। जो निमित्त भाव भाव की जो आत्माएं होती है वो सदा ऐसे ही समझते कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, मैं जो करूंगी वो और भी देख के करेंगे, इसी इच्छा से ऐसे ही वो अपना हर कार्य करती है निमित्त भाव से। ओम शांति। जी। और किसी का चला चिंतन सही है? जो किसी काम के निमित्त होते हैं ना, उनको सब फॉलो करेंगे, राइट। सभी देखेंगे, है ना। सभी का आंख उस पर रहता है, ऐसे जैसे स्टेज पर रहेंगे तो सभी का आंख कहाँ रहता है, स्टेज पर ही रहते हैं ना। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वैसे यहाँ भी, है ना। हम निमित्त है ऐसे समझने से हम्म, हर आत्मा, हाँ बाबा ने वो भी आगे आगे कहा ना, निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है ना। जैसे देखिए जानकी दादी, हम उनको देखेंगे तो हमको कैसे वासना आती है, बाप समान है। क्यों? वो उनका स्टेज उतना श्रेष्ठ है, हाईएस्ट है ना। बाबा उनसे खराते हैं, वो निमित्त भाव रखते हैं और बाबा भी खराते हैं, और हमको भी बाबा समान वासना मिलता है ना। बाप समान, सो बाप समान एग्जाम्पल विश्व के आगे वो दिखाई देता है। अच्छा, और एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहेगा? आपको जो भी अच्छा लगे शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। मुझे मालूम नहीं ये पॉइंट शेयर किया है कि नहीं, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। तो आज वो बाबा बोले कि बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा, ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी है और करानी है। ओम शांति। जी, ज्ञान नहीं तो हमारा मार्ग वो दूसरा मार्ग में जाएंगे, है ना। बाप की याद में बिल्कुल नहीं रहेंगे। अच्छा, व्यर्थ में हम चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ठीक है। अभी हम योग की तरफ जाएंगे। भाई जी, आप योग का कमेंट डालेंगे? सागर की लहरें जब
मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं मास्टर दाता हूँ। मैं अपने चारों ओर एक दिव्य कार्ब को धारण किए हुए हूँ। मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का ऑरा बना हुआ है। मैं सूक्ष्म ऊर्जा का अखुट भंडार हूँ। शिव पिता से प्राप्त समस्त दिव्य शक्तियाँ मुझ में व्याप्त हैं। मैं उन्हें सर्व आत्माओं में यथा योग्य वितरित कर रहा हूँ। मेरे चारों ओर तनाव, अनिद्रा, उदासी और चिंता से व्याकुल आत्माओं की भीड़ लगी हुई है। समस्त मानव जाति मेरे चारों ओर शिव पिता के दर्शन के लिए खड़ी हुई है। मैं शिव पिता की उंगली पकड़कर समस्त मानवता के मध्य खड़ा हूँ। बाप दादा मेरे शरीर का आधार लेकर समस्त मानवता को स्वयं का साक्षात्कार करा रहे हैं। मैं उन्हें शिव पिता से प्राप्त दिव्य शक्तियों का दान दे रहा हूँ। दिव्य शक्तियों से भिगो रहा हूँ। मुझसे परमात्मा दिव्य शक्तियों की ऊंची ऊंची बौछारें प्रवाहित हो रही हैं। मैं दूर दूर तक संपूर्ण प्रकृति और समस्त मानवता पर इन दिव्य शक्तियों को बरसा रहा हूँ। वे शांत, शीतल हो रहे हैं। उनका तनाव मिट रहा है। वे पवित्र बन रहे हैं। वे अनिद्रा, उदासी और चिंता के भय से मुक्त हो रहे हैं। आत्माएं अनुभव कर रही हैं कि यही परिवर्तन का समय है। उन्हें शांति का आभास हो रहा है।
वे परमात्मा से प्राप्त शांति की एसेंस को पाकर गहन शांति में जा रही हैं। मैं शिव पिता से प्राप्त होती अनंत शक्तियों को समस्त मानवता पर बरसा रहा हूँ। वे कृतज्ञ हो रही हैं। आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों में भीग कर प्रभु पिता का धन्यवाद कर रही हैं। चारों ओर गहन शांति ही शांति है। सब दुख दर्द समाप्त हो चुके हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी अपने आप को शब्दों की नगरी से, आवाज की नगरी से दूर, वाणी से परे दुनिया में, निर्वाण धाम में अपना असली स्वस्वरूप में अनुभव करें। एक सेकंड में व्यक्त भाव से भरे अव्यक्त स्थिति, संपूर्ण संपन्न निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। देखिए अपने बाप को जैसा वो अनादि है, अनंत है, संपन्न संपूर्ण है। ठीक उस पिता का संतान मैं आत्मा निराकार भी बाप समान हूं।
बाप के सम्मुख अपने आप को अनुभव करते हुए मैं संपन्न संपूर्ण स्थिति का समर्थ स्थिति का अनुभव कर रही हूं। कितना असीम शांति है इस सुंदर दुनिया में। शांति है, खुशी है, विश्राम है। ये इतना बड़ा ब्रह्म तत्व मेरा है, मेरा असली घर है। पार ब्रह्म में रहने वाली उस शिव की अर्धांगिनी पार्वती हूँ। देखिए उस शिव का साथ मेरा रिश्ता, समीप संबंध। मैं उनके पास उस अमरपुरी में अमरनाथ का साथ सर्व किरणों के नीचे बैठी हूँ। देखिए उस अमरनाथ की सर्व किरणें, अमर किरणें मुझे सर्वशक्ति गुणों से अमर बना रही है। और मैं उसकी अर्धांगिनी, उससे जो शक्ति मिली है, अमरत्व मिली है, उस अमरत्व को सारे अन्य आत्माओं को भी बांट रही हूँ। देखिए अमरनाथ की अमर किरणें मुझसे पास होते हुए सारे भूमंडल पर फैल रही है। और हर एक आत्मा तक ये अमर किरणें पहुंच रही है। और हर एक आत्मा अपना झूठा स्वरूप को बोलते हुए अमर स्वरूप में स्थित हो रही है और समर्थ स्थिति का अनुभव कर रही है। अपना स्वस्थिति स्वधर्म में असली स्वरूप में स्थित हो रही है।
देखिए ऊपर से, हर एक आत्मा अपना शांत स्वधर्म में स्थित है। हर एक आत्मा कंप्लीट शांति और पवित्रता का महसूस कर रही है। हर एक आत्मा से ये दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही है। सारे भूमंडल परमधाम जैसा शांत, परम पवित्र बन गया है। इसी श्रेष्ठ स्थिति में हम स्थित होकर आज की मुरली सुनते हुए ज्ञान का प्रकंपन चारों ओर फैलाएंगे। अपना साधारण स्वरूप को भूल जाए, समर्थ स्थिति में स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 25/12/2014। नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थ का अटेंशन रख सदा आगे बढ़ते रहना, चेकिंग कर स्वयं का परिवर्तन करना। फाइनल पेपर अचानक होना है, इसलिए हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क जरूर ले लेना। सदा साथ रहना और साथ राज्य में आना। इस मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलाया है, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। उसके लिए बाबा ने अंडरलाइन कराया है, हमारा साधारण स्वरूप, साधारण नजरें, साधारण बात, साधारण पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। आलस्य अलबेलापन नहीं रखना है ना। हो जाएगा, हम अंत में संपूर्ण बन जाएंगे, हम नहीं तो कौन बनेगा, ये अलबेलापन है। बाबा ने कहा ये सब बातें अब नहीं करना है। हमें साधारण से असाधारण स्वरूप में हम स्थित होना है हमेशा, सदा। ठीक है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने अंडरलाइन कराया, बहुत काल का अभ्यास चाहिए है ना। साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा, साधारण रूप, साधारण नजर, ये सब नहीं चलेगा। तो तीव्र पुरुषार्थ हमें करना है। ठीक है, ये बातें बाबा ने अंडरलाइन कराई है। सो तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें चेकिंग करना जरूरी है ना। साथ साथ परिवर्तन भी इम्पोर्टेंट है। सो इस बातों को हम ध्यान रखते हुए आज की मुरली हम सुनते हैं। नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख सभी बच्चों को नए वर्ष की नवीनता की मुबारक दे रहे हैं। देखिए बाबा आते ही आप हम सबको क्या टाइटल दिया, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। ठीक है, हम साधारण नहीं। इस नए वर्ष के आरंभ में हर बच्चे ने मनसा वाचा संबंध संपर्क में अपने में अवश्य कोई नवीनता का लक्ष्य रखकर प्रैक्टिकल में वर्ष की नवीनता बुद्धि में रखी होगी। पुरुषार्थ में कदम को, विशेषता को अपनी बुद्धि में लाया होगा। क्या क्या करना है बाबा ने बता रहे। सभी चल रहे हैं, ये तो पुरुषार्थी का अर्थ ही है
कदम को आगे बढ़ाना। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक ने अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाने में श्रेष्ठ संकल्प किया होगा। जिन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प अपने प्रति किया वो हाथ उठाओ। जिन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प अपने प्रति किया वो हाथ उठाओ। सभी देखिए अपने आप को। पीछे वाले भी हाथ उठाए अगर किया है तो। संगम युग है ही कदम को आगे बढ़ाने का युग। तो अपने लिए अवश्य आगे बढ़ने का साधन व विधि बनाई होगी। अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ साधन अवश्य लक्ष्य के रूप में इमर्ज रखा होगा। अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ साधन अवश्य लक्ष्य के रूप में इमर्ज रखा होगा, है ना। जैसे कैसे हम तीव्र पुरुषार्थी बनने, ये बाबा हमको हिंट दे रहे हैं ना। जिन्होंने आगे के लिए कोई ना कोई मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कदम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है वो हाथ उठाओ। चारों बातों में अच्छा है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया है, मन की हाथ उठाना। पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ। बाबा को देखना चाहते हैं ना, बाबा ऊंचा उठाओ, ऐसे ऊंचा करके दिखाया होगा। अच्छा, हाथ उठा रहे हैं, सभी हाथ उठाए। यस बाबा। बाप दादा भी पुरुषार्थ के हाथ को देख खुश है, तो लक्ष्य और लक्षण साथ रहेगा। अंडरलाइन, लक्ष्य और लक्षण साथ होना चाहिए। ऐसा प्लान अपने लिए अवश्य बनाया होगा। बनाया है ना, बनाया है भी। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों ने अपने लिए प्लान बनाया है और बाप दादा खुश है कि प्लान और प्रैक्टिकल जैसे लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करेंगे, है ना। लक्ष्य रखा है तो प्रैक्टिकल में लाना है ना, प्लान को करेंगे ना। बाबा पूछ रही है, इसमें हाथ उठाओ। अच्छा, अच्छा करेंगे, बाबा पूछ रहे। क्योंकि बाप दादा खुद भी हर एक बच्चे का पोता मेल समय प्रमाण देखते हैं और आगे से आगे बढ़ने का वरदान भी साथ में देते हैं, है ना। बाबा को पता है हमारा पोता मेल बाबा देखते रहते, कमी नजर में आते हैं, फिर भी बाबा वरदान भी साथ में देते हैं। बाप दादा ने देखा लक्ष्य बहुतों का अच्छा है, लेकिन चलते चलते कोई सरकमटेंस लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देता है। देखिए बाबा क्या बता रही है ना। सरकमटेंस की वजह से हम क्या होता है, हमारा हम क्या करते हैं, लक्ष्य को हम ढीला कर देते हैं। लक्ष्य अच्छा रखा है और बाप दादा भी लक्ष्य को देख खुश होते हैं, लेकिन साथ में आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। फिर भी बाप दादा ने देखा लक्ष्य मेजॉरिटी का अच्छा है ना। सभी स्टूडेंट क्या लक्ष्य रखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेने का, है ना। लक्ष्य मेजॉरिटी का अच्छा है। अब लक्ष्य और लक्षण दोनों ही साथ साथ बढ़ता रहे, ये अटेंशन रखना, इसकी आवश्यकता है ना। उतना हाईएस्ट मार्क लेना है तो उतना ही हम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। सोचा और किया दोनों ही साथ साथ हो, ये जरूरी है। चाहे कुछ भी बातें तो होती ही है, यही छोटे छोटे पेपर है, लेकिन इसमें आगे बढ़ना। देखिए बाबा क्या बता रहे, कोई छोटे छोटे पेपर आते हैं लेकिन उसमें आगे बढ़ना, इस बात में अटेंशन थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रहता है ना। जैसे आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, ऐसे बाप दादा भी हर बच्चे का बीच बीच में रिकॉर्ड देखते हैं।
है ना, हम रखते हैं, बाप दादा देखते हैं, लक्ष्य बहुत अच्छा है। जैसे आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, ऐसे बाप दादा भी हर बच्चे का बीच बीच में रिकॉर्ड देखते हैं। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जिस समय प्लान बनाते हैं, बहुत उमंग उत्साह से बनाते हैं, लेकिन बाद में अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा अटेंशन सब देते हैं, लेकिन नंबर है ना। सो पहले जैसे हम लक्ष्य रखते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा, बाद में क्या होता है, अटेंशन ढीला हो जाते हैं। वही बाबा ने कहा, अटेंशन थोड़ा रखते लेकिन नंबर है। तो स्वयं को किस नंबर में समझते हैं? बाप ने देखा समझ बहुत अच्छी है, समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी आती है जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल लेती है ना। हमारा तीव्र पुरुषार्थी क्या होता है, साधारण पुरुषार्थ में बदल जाता है। और बाप दादा एक एक को देख यही कहते हैं कि अटेंशन अविनाशी रहे। अंडरलाइन, अटेंशन अविनाशी रहे। बातें आती है, लेकिन बातों में अटेंशन कम नहीं हो, है ना। बातें आती है, हम उसमें बह नहीं जाना, है ना। अटेंशन यहाँ हम जो पुरुषार्थ में रखते हैं वो अविनाशी रखना है। वैसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा रखता है और चलते भी है, लेकिन आता है, लक्ष्य रखते हैं लेकिन बीच में आ जाता है। समय अब आप सबका इंतजार कर रहा है। समय आप सबका इंतजार कर रहा है। लक्ष्य अच्छा है, चेकिंग भी अच्छी है, लेकिन बीच बीच में कोई कोई बात अपने तरफ आकर्षित कर लेती है ना। लक्ष्य भी अच्छी है, चेकिंग भी अच्छी है, लेकिन बातें आकर्षित कर लेती है। लेकिन फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है, कोई तारीख फिक्स नहीं होगी। इसलिए बाबा ने क्या कहते हैं, बातों में नहीं जाना, है ना। बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसके लिए। बाप दादा हर एक बच्चे को पुरुषार्थ की विधि से नंबर 1 देखने चाहते हैं, और बाप दादा ने देखा है कि हर बच्चा भी चाहते यही है, सिर्फ कहां कहां संग का रंग लग जाता है। किसका? अलबेलापन का। हो जाएंगे, दोनों ही अनुभव तो किया है, हो जाएंगे, चले जाएंगे, हम कर लेंगे, है ना। तो समझते हैं, सोचा तो है, क्या बड़ी बात है, समय पर उस पर अटेंशन दे देंगे। हम बच्चे कितना ब्रिलियंट है ना, ये सब बातें बाबा को बताते हैं। तो यहाँ वो अटेंशन नोट तो होता है, लेकिन बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल से रिवाजी चाल हो जाती है। बीच बीच में क्या होता है, बहुत काल से रिवाजी चाल हो जाती है, अभी तक वो रिजल्ट चाहता है। साधारण की जो नेचर नहीं होनी चाहिए, वो कभी कैसे हो जाती है। तो बाप दादा चाहते हैं कि सदा ही, अंडरलाइन, सदा ही अपने ऊपर नजर हो, साधारणता नहीं हो। ठीक है, अंडरलाइन की बात। अभी तो आप सभी पुरानों की लिस्ट वाले हो, थोड़े नए नए हैं, है ना। हम सब 5,000 साल का बच्चा है ना। मेजॉरिटी पुराने की लिस्ट में है, और फाइनल पेपर अचानक होना है।
डेट फिक्स नहीं होनी है ना, सब अचानक होने वाले हैं। तो कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना ये आवश्यकता है। अंडरलाइन। तो कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होते हैं। देखिए, पेपर सदा नहीं आते, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होते हैं, इसलिए सदा अटेंशन चाहिए। बहुत अटेंशन देते भी है उनको तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते हैं, है ना। जो सदा अटेंशन रखते हैं ना, उनको बाबा क्या कहते हैं? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते हैं, अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय तीव्र, कुछ समय बीच में, फिर पेपर आते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश खुश तो होते हैं कि दिन प्रतिदिन देखा गया कि अपने ऊपर अटेंशन देते जरूर है, इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना छोड़ दे, ऐसे नहीं है लेकिन नंबर है। और बीच बीच में संगठित रूप में भी मिलने में खास अटेंशन देते हैं, लेकिन हरेक के पुरुषार्थ की गति को देखने में अंतर है, इसमें थोड़ा सा अलबेलापन देखने में आ जाता है। पुरुषार्थ की गति में अंतर है, क्यों? अलबेलापन दिखाई दे रही है बाबा को। हो जाएगा ये थोड़ा एडिशन हो जाता है, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई बच्चे हैं। ये थोड़ा एडिशन हो जाता है, क्या? हो जाएगा, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि कोटो में कोई बच्चे हैं, तो कोटो में कोई इनों का तो अटेंशन होना ही चाहिए। और बाप दादा चाहते हैं कि फाइनल पेपर अचानक होना है, सरकमस्टेंस भी ऐसे ही होंगे, इसलिए अपनी चेकिंग को भी चेक करो कि जैसे बाप दादा चाहते हैं, वर्णन भी करता है, उसी प्रमाण मेरा भी चेकिंग है। अंडरलाइन है ना। बाबा क्या करे यहाँ? अपनी चेकिंग को भी चेक करो कि जैसे बाप दादा चाहता है, वर्णन भी करता है, उसी प्रमाण मेरा भी चेकिंग है। सुनते तो रहते ही हो, तो बाप दादा क्या चाहते हैं? कम से कम रात को सोने के पहले हर दिन की चेकिंग अवश्य है। अंडरलाइन। हर दिन की चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि काम काज में थक जाते हैं ना, तो टाइम देते हैं, दिल में आता है, लेकिन थकावट अपने तरफ खींच लेती है ना। सोने के पहले क्या होता है? वहां बता रहे है ना, थकावट अपने तरफ खींच लेती है। तो बाप दादा समय को देखकर फिर भी अटेंशन दिलाते रहते हैं। अटेंशन देने में कभी भी अलबेले नहीं बनना। अंडरलाइन। अटेंशन देने में कभी भी अलबेले नहीं बनना। बाप दादा देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक आना है, कोई भी समय आना है, इसलिए बाप दादा भी जनरल में यही सोचते हैं, हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। बाबा क्या कह रहे? अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क तो होने चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है,
लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है। चेक करो, नंबर थोड़ा पीछे, लेकिन अटेंशन और परिवर्तन ये दोनों होना आवश्यक है। ये चेक करो, अलबेलापन तो नहीं आता, हो जाएंगे हो जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है, इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुशी भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती है ना। माया भी चांस क्यों छोड़ेंगे, वो भी चांस लेते हैं। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन। अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। कितना सुंदर बात, अटेंशन रखना है ना, बट विदाउट टेंशन। किसी भी प्रकार का चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहते हैं। अंडरलाइन, बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहते हैं। ये संगठन जो बीच बीच में होता है ये अच्छा है ना। मधुबन में हम सब मिलते हैं, बाबा मिलन होता है। संगठन को देख के बाप दादा से मिलन से, बाप दादा से मिलने से उमंग में आ जाते हैं। लेकिन ये उमंग आगे भी चलता रहे, उसमें थोड़ा छोटी मोटी बातें पुरुषार्थ खत्म नहीं करती, थोड़ा सा ढीला करती है ना। पुरुषार्थ खत्म नहीं होता है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाते है ना। तो बाप दादा खुश होते हैं कि फिर भी बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा मिलने का रखते हैं। सम्मुख मिलने से उमंग और उत्साह बढ़ता है ना। हम सबको अवश्य अनुभव है ना। ये तो बाप दादा भी देख रहे हैं। तो सभी अपने आप को जिम्मेवार समझ चेक करें, अपने आप सावधान रहे ना। हमारा जिम्मेवारी है ना, हम सावधान में रहना है। ठीक है, दूसरा और कोई आकर के सावधान नहीं करता, हमको रहना है। सभी ठीक है, हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं। बाप दादा इस पर तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे भी चतुर है ना। कहेंगे उस समय तो हम ठीक थे ना, इसलिए हाथ उठाया, और और है भी राइट। लेकिन आप सभी तो औरों को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक चल रहे हैं, वो तो ठीक है, बाप भी मानते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट सदा रहे, अर्थात इतना अटेंशन अपने ऊपर सदा रहे, तो क्या होगा? बाप दादा भी खुश है और स्वयं पुरुषार्थ करने वाले भी ठीक है, और उनके साथी भी ठीक है। अच्छे पुरुषार्थी हैं तो बाप दादा भी खुश है। जब हाथ उठाते हैं तो बाप दादा समझते हैं। कोई कहेंगे हाथ उठा, हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ उठाया, उनको आगे के लिए तो शक्ति मिलेगी ना। बाबा क्या कहा, आप हाथ उठाएंगे तो आपको उस करने में शक्ति मिलेगी। अपने आप भी सोचेंगे ना, मानो कल ही किसके ऊपर पेपर आ जाता है तो सोच तो चलेगा किसने हाथ उठाया, और करेक्शन करके आगे बढ़ा। बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चा जैसे अभी यहाँ साथ साथ बैठे हैं खुशी खुशी से, ऐसे ही फाइनल में भी ऐसे हो। हर बात में पास पास पास, हर बात में पास। सोचेंगे देखेंगे नहीं, पास है ही। तो क्या समझते हो, पास होंगे ही या थोड़ा थोड़ा होगा? जो समझते हैं अभी पास होकर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखो, हाँ, हाथ उठाने में तो बाप दादा खुश होते हैं।
अच्छा अच्छा लगता है, उमंग है, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें रुकावट डाल देती है। क्या रुकावट डाल दे? छोटी छोटी बातें। अभी इसको मिटाने की कोशिश करो। सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन अभी तक की रिजल्ट में फिर भी हो जाता है ना। हम सोचते आगे से नहीं होगी, लेकिन हो जाता है। जो सोचते हैं कि अभी से परिवर्तन होना है, अपने को परिवर्तन करना है, वो हाथ उठाओ। हाथ इतना अच्छा उठाते हैं, जो बाप दादा खुश हो जाता है। अच्छा है, तो बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ देता है ना। बाप दादा साथ है तो साथ देंगे ना। लेकिन बाप दादा को तो साथ सदा रखना है, ये अंडरलाइन। बाबा तो रेडी है साथ देने के लिए, लेकिन हम बाबा को साथ में रखना है ना। ये तो हुआ 2 घंटे का साथ। हम्म, उस दिन बाबा का मिलन दिन है ना, 2 घंटे का साथ। सदा ऐसे ही साथ का अनुभव रखो बस। जी बाबा। अपने को अकेले नहीं करो। बहुत प्यार से बाबा सिखा रहे हैं। हाँ, बाप दादा को सदा साथ रखो। अभी जब फिर बाप दादा मिले, तब तक तो सभी का ऐसे ही साथ रहेगा ना। बाबा पूछ रहे, कंफर्म कर रहे हैं। इसमें दो दो हाथ उठाओ। हम्म, तो अभी हमेशा रात्रि में बाप दादा को सामने रख इमर्ज कर अपनी रिजल्ट सुनाकर बाप दादा को खुश कर देना। रोज का बातें बाबा ने कह रहे, ये हमें रोज करना है। ओके। कोई गलती नहीं हुई, न मनसा न वाचा न कर्मणा। हो सकता है? बाबा पूछ रहे, इसमें हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो उठाया, इसमें तो बाप दादा खुश हुआ। लेकिन जब भी कुछ हो जाता है, तो अपने जो साथी है, जो पुरुषार्थी है, उनको बता के और आगे के लिए प्रॉमिस करो। भले किसी के आगे प्रॉमिस नहीं करो, अपने आप से तो कर सकते हो। देखो बाबा क्या बता रहे हैं, है ना। प्रॉमिस करना है, आगे के लिए हम ऐसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे। बाप को सामने रख प्रॉमिस करो, क्योंकि रिजल्ट में तो समय भी गिनते हैं ना। लंबा टाइम का पुरुषार्थ करना है ना, इसलिए कितना समय रहे। अच्छा, उस समय तो ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में समय भी चेक होगा ना। देखिए कितना समय से हम निर्विघ्न हैं हम, है ना, वो भी चेक होगा। इसलिए अभी अपने आप से रोज रात को ये सबा और अपना हाथ इमर्ज करना। ठीक है। मैंने बाप के आगे क्या हाथ उठाया कि परिवर्तन करेंगे या सोचेंगे। तो इतनी हिम्मत है। आज के बाद जो सोचा है संपूर्ण बनने का, वो अविनाशी होगा। संपूर्ण बनने का अविनाशी होगा, हो सकता है। बीती सो बीती। आज अपने दिल से सभा के बीच अपने को देखते हुए सभी देख रहे हैं। अनुभव करें। ठीक है। ये नहीं सोचो बाप के सामने प्रॉमिस कर रहा हूं तो बाप ने देखा, अर्थात सभी ने देखा। हो सकता है ये। तो जिसमें हिम्मत है, आगे से जो बीच बीच में थोड़ा सा किसी भी कारण से, कारण तो बनता ही है, लेकिन किसी भी कारण से अपने संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेंगे, वो हाथ उठाओ। अंडरलाइन, किसी भी कारण से हमारा संपूर्णता का सीट नहीं छोड़ना है। अच्छा, मुबारक हो। अभी जिसने नहीं उठाया उसको तो शर्म आएगा, इसलिए वो हाथ नहीं उठाओ। लेकिन उमंग गुस्सा है, हाथ उठा के करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाते इसलिए है, वैसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन आपको ये हाथ उठाना भी मदद करेगा। क्यों बाबा बार बार हाथ उठाने के लिए कह रही है? हम हाथ उठाएंगे तो बाबा डेफिनेटली मदद करेंगे। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया, ये कोई कम बात है क्या? हम भी अनुभव करें, है ना। इतना बड़ा संगठन में हम भी हाथ उठाए हैं। इसलिए अभी ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है।
अच्छा, अभी साहस किया तो सही ना, तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी अगर नहीं करेंगे तो लाइन में तो आ जाएंगे ना। तो जब भी कोई ऐसी बात हो, उस समय याद रखना कि सभा के बीच में हाथ उठाया था। ठीक है, कोई बात आता है तो ये हाथ उठाने का दृश्य सम इमर्ज करना। अपने आप को ही फायदा है और बाप तो खुश होगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आवे, अपना हाथ याद रखना, मदद मिलेगी। पंचलाइन ऐसे ही याद करने से नहीं, इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया तो वो मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ हाजिर है अभी, हिम्मत तो रखते हैं ना, चाहते तो है ना बनना, चाहते तो है ना बनना, नहीं तो हाथ क्यों उठाए? नहीं उठाओ, कौन देखता है, लेकिन सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो उस हिम्मत को पानी देते रहो। क्या करना है? पानी देते रहना है। बस प्रॉमिस किया और छूट जाते हैं। ये हाथ हमेशा याद रखना। कितनी सभा है, बाप तो है ही, बाप के आगे तो क्या इतने ब्राह्मणों के आगे संकल्प किया, उसको हल्का नहीं करना। याद रखें। ठीक है, चाहते चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हो ना। तो जो चाहना है, कहा है, हाथ उठाया, तो जो चाहना है, कहा है, हाथ उठाया नहीं, है ना। बाबा ने कहा हमने हाथ उठाया नहीं, मन की मेरी चाहना है इसलिए हाथ उठाया, तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को न देख करके बढ़ने की बात को सोचो, हो जाएंगे। और कौन बनेंगे? बाप आप ही तो बनने वाले हो ना। इसलिए अपने में फेथ रखो, ये इंपॉर्टेंट है। जो कहा है वो करके दिखाना, ठीक है ना। वैसे भी कहा जाता है, अपना अपना कहना याद रखो। जिस समय कुछ होता भी है, उस समय इस समय की बात याद रखो। क्योंकि अभी भी जो खाते हैं तो चाहते तो है ना, तभी तो खाते हैं, करेंगे, है ना। अभी अपने को भी पक्का करते रहो। अमृत वेले ये सीन सामने लाओ, वेरी इंपॉर्टेंट बात, है ना। अमृत वेले ये सीन सामने लाओ, मैंने क्या संकल्प किया और बाप दादा इतने भाई बहन आपको देखकर खुश हुए, तो इतने लोगों को आपने खुशी दी। हाँ, हाँ का हाथ उठाया, सब खुश हुए ना। तो इतने भाई बहनों की खुशी को भूलना नहीं। याद तो रख सकते हो ना, रख रख सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे वायुमंडल में अनुभव किया था। परिवर्तन होना तो है, बिना परिवर्तन के वहां भी साथ नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो अच्छा लगेगा। चलो सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अंत में रिजल्ट के समय जब पता पड़ेगा कि ये कितना नंबर आया, तो क्या होगा? उस समय भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए संकल्प दृढ़ करो। संकल्प दृढ़ करो। सरकमस्टांस आएंगे, ये तो पता ही है, अनुभवी हो, करना है, संपूर्ण बनना ही है, ये निश्चय रखो। करना है, संपूर्ण बनना ही है, ये निश्चय रखो। लक्ष्य क्या है? जो इतने सब बच्चे हैं, कितने सब ऐसे आ रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का है ना। तो हर एक देखो, रात को नोट करो, जो लक्ष्य है, हाथ उठाया है, लक्ष्य है। ऐसे ही सारे दिन लक्षण चले, चेक करो अपने आप को, दूसरे करे या ना करे, अपने आप को चेक करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और फिर शेयरिंग करेंगे।
थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने तो बहुत अच्छा से एक्सरसाइज भी कराया और लक्ष्य भी दिया, है ना। सो आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। सभी ने प्रॉमिस किया। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने मुरली में ही बार बार ये हाथ उठाने के ऊपर बोला ना कि जब हम हाथ उठाते हैं तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना ध्यान करना चाहिए कि मैंने हाथ उठाया था, देखो, है ना। बाबा जब बोलते हैं कि क्या बनेंगे, तो बाबा बार बार हमें यही रिमाइंड दे रहे हैं कि भी हमें साथ चलना है तो फिर पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर यदि यहाँ पर दूर दूर होंगे तो वहां भी दूर ही रहेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चाहे हमें सतयुग में नहीं पता होगा, पर यहाँ पर लास्ट में तो हमें पता चलेगा ना कि हम कहाँ, हमारा जो पुरुषार्थ के अकॉर्डिंगली हम क्या कौन सी जगह पर होंगे हम। ओम शांति। है ना, एटलीस्ट तो मार्क से लिए हम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो सभी देखेंगे, हंसेंगे। अच्छा, और ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कोई भी अपनी एक विशेषता को सदा काल का बनाना। बाबा ने पहले भी कहा था कि कोई अपने गुण को विशेष बनाना और उसमें एकदम ज्यादा परसेंटेज हो उसका, कोई भी एक गुण अपना ऐसा बनाना कि जो एकदम आ जाए, एकदम उभर जाए और 100% हो जाए ऐसे। तो आज वही बाबा ने कहा कि अपनी एक विशेषता को सदा काल का बनाना, यह आवश्यकता है, वो आवश्यक है सदा काल का बनाना कोई भी एक विशेषता को। क्योंकि बाबा ने कहा पेपर सदा नहीं आता है, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार तो होते ही है, इसलिए सदा अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने आज ये विशेषता को एक 100% की लेवल पर कोई भी एक अपनी विशेषता जो है उसको बढ़ाने के लिए कहा है। ओम शांति। सो सभी इस पर सोचना होता है ना। सो कौन सी विशेषता हमारे में है, उसको हम कैसे, है ना, सदा काल का बनाएंगे, इसके ऊपर सोचना। अच्छा, सो और कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। बाबा ने कहा कि अपने लिए प्लान बनाओ और प्लान बनाकर उस पे टिके रहो, उस प्लान पे दृढ़ होकर के चलना है। अपने लिए प्लान भी बनाना है, उस पे दृढ़ होकर भी चलना है। ओम शांति।
जी, बाबा ने इसलिए कहा ना, छोटी छोटी बातें रुकावट डाल देती है हमारा पुरुषार्थ में, है ना। उससे हम तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं। सो ये अंडरलाइन की बात है ना। हम कौन सा वो छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने आप को चेक करना है, कौन सी छोटी बातें हमें रुकावट डालते हैं, है ना। आपका चिंतन चला किसी का भी, कौन से वो छोटी छोटी बातें हो सकती हैं? चला किसी का? हमारे स्वभाव संस्कार भी होते हैं, और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका भी असर हमारे पुरुषार्थ पर पड़ता है। तो अच्छा, और बाबा ने कहा ना, हम सोचते लास्ट में हो जाएंगे, है ना, कर लेंगे, हो जाएगा ना। ये छोटी छोटी बातें ये भी हो सकती है ना। क्या बड़ी बात है, हम तो फाइनल में हम ही विजयी होंगे। नहीं, ये अलबेलापन, छोटी छोटी बातें रुकावट डाल देती है। सो अभी हम नहीं करते ना, थोड़ा सा अलबेलापन रहा हो ना, ठीक है, रख रख देते हैं हम। सही बात है। और ओम शांति सिस्टम। अच्छा, हाँ जी। हाँ, जैसे अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। अभी जैसे अभी आप पूछ रहे थे तो कौन सी कैसी छोटी छोटी बातें आती हैं। यही होता है कि रेगुलर बिहेवियर में कभी किसी के साथ कैसा कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। उद्देश्य हमारा यही होता है कि जैसा आज मुरली मैंने पढ़ी है, सुनी है बाबा की, तो उसके अकॉर्डिंग टू मेरा बिहेवियर हो। तो बीच बीच में पेपर भी तो आना ही है ना, तभी हमें अपना पोटेंशियल पता चलेगा। लेकिन हम उसको पेपर को पेपर ना समझ कर ना, उसके बीच में ही मतलब ऐसा घुस जाते हैं उस पार्ट में कि हम ये सोचते हैं कि उस समय तो हमें याद ही नहीं रह पाता कि हर आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, लेकिन वो पार्ट को अपना पार्ट ही समझ लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम उसमें फिर मतभेद में आ जाते हैं, तो जब मतभेद में आते हैं तो वो होता है कि जो हमारे व्यूज का, जो हमारे क्लैश तो होना ही है, तो उससे हमारी खुशी गायब हो जाती है। जैसे बाबा ने हमें एम दिया हुआ है हर्षित मुक्ता, चाहे कैसा भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन हमें खुशी नहीं गंवानी है। लेकिन जब ऐसा समय आता है, ऐसी छोटी सी भी परिस्थिति है, तो वो जब खुशी जब गायब होती है, तो रात को जब चेकिंग अपनी करते हैं तो समझ में आता है। हाँ, जैसे भी बाबा ने भी बोला ना कि सोने से पहले अपन, ठीक है कि थकावट होती है, तो थके हुए भी होते हैं, लेकिन एम है कि रोज हमने अपना पोता मेल देखना है, तो तभी तो उसको हम उसके ऊपर जो है उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, और फिर वापस उसी ट्रैक पर हमें चलना होगा जब उसकी चेकिंग करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे जो भी बिहेवियर में आते हैं, छोटी छोटी बातें जो है हमारे अपने, हमें ट्रैक से, हमें जो हमारा ट्रैक है, जो हमारा लक्ष्य है कि हमारा देवी देवता माना क्या है कि इस समय संगम पर ही तो हमें सबसे पहले उस पुरुषार्थ से अपने आप को डेवलप करना है, अपनी उन वैल्यूज को। तो तब फ्यूचर की तो चलो बात है, लेकिन हमारा अभी का प्रेजेंट ही हमारा जो फ्यूचर का निर्माण कर रहा है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरा पकड़ कर रखना है मजबूती से। इसमें ही थोड़ा सा ढीलापन हो जाता है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। तो इसको पकड़ के मजबूती से पकड़ कर रखना है। ओम शांति। हाँ जी, इसके लिए कितना हमें अटेंशन देना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है अटेंशन रखना। लेकिन बाबा ने कहा ना, अटेंशन टेंशन में नहीं बदल जाना। सो बहुत ही माइन्यूट अटेंशन हमें रखना होता है ना, सूक्ष्म रीति से भी हम अटेंशन रखना होता है। अच्छा, और एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहेगा आपको जो अच्छा लगे? अमृत वेले बाबा ने कुछ बात कहे, क्या करना पड़ेगा अमृत वेले?
सो बाबा ने बार बार हाथ उठा के है ना कहा है, कितना बारी है ना, हाथ उठा के बोलो, अपने आप तो आपने फेथ रखो, जो कहा है वो करके दिखाना है, ठीक है। सो दीदी एक बात बहुत अच्छी लगी, बाबा ने कहा कि हाथ, बाबा कहते हैं ना हमेशा कि हाथ तो इतना अच्छा उठा देते कि बाप दादा को खुश कर देते, लेकिन आज उसके लिए बाबा ने और एक कहा कि हाथ उठाया ना तो उनको आगे के लिए तो शक्ति मिलेगी ना, तो बाप दादा हाथ उठाने के लिए भी फिर शक्ति भर देता है, ऐसा हुआ ना। जैसे हम हाथ उठाते, हिम्मत का हाथ उठाते हैं, चाहे जैसा करते हैं या इच्छा भी रखते हैं करने की, वो समझ के भी हाथ उठाते कि हाँ हम चाहते भी है कि ये हमें करना है बाबा, तो बाबा एक्स्ट्रा ऊपर से मदद दे देता है, शक्ति दे देता है, भर देता है उसको करने के लिए। ये बात बहुत अच्छा लगा। उनको आगे हाथ उठाया तो उनको आगे के लिए तो शक्ति मिलेगी ना, तो वो क्योंकि भी हम है। तुरंत बाबा का श्रीमत फॉलो किया ना, एटलीस्ट तो है ना उस टाइम हम हाँ, सोचते हाजी हैं का ना पाठ किया ना, इसलिए ना। हाँ, इसलिए बाबा तो इसलिए कि बांधा हुआ है ना, वो मदद करना ही है हमें। हाँ जी। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा मतलब पहले यह सीन सामने लाओ, मैंने क्या संकल्प उठाया है, और बाप दादा इतने भाई बहन आपको देखकर खुश हुए, तो इतने लोगों को आपने खुशी दी। हाँ का हाथ उठाया, सब खुश हुए ना, तो इतने भाई बहनों की खुशी को भूलना नहीं, याद रख सकते हो ना, रख सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे वायुमंडल में अनुभव में किया था। परिवर्तन होना तो है, बिना परिवर्तन के वहां भी साथ नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा क्या बाबा। ओम नहीं, शांति। वही तो बाबा ने कौन सा हाथ उठाने के लिए कहा, और किसी भी कारण से अपने संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेंगे, वो हाथ उठाओ है ना। तो हमें याद रखना है हमेशा ये है ना, हमारा संपूर्णता की सीट को हम नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये बातें हम याद रखना, हम सभा के बीच में हैं, हम हाथ उठाए हैं है ना, तो ऐसे समझते हुए संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेंगे, ये दृढ़ तो दीदी संकल्प। ये जो संपूर्णता की सीट है ना, तो उसको, क्योंकि हमें संपूर्ण बनना है, वही हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण का, तो ये भी हम याद रख सकते हैं कि हमेशा अपने स्वरूप को पकड़ो। जैसे भी 2 दिन पहले ही मम्मा के महावाक्य आए थे ना कि कुछ भी हो जाए, क्या करना है, 2 ही बातें करनी है, एक तो अपने रूप को पकड़ना है और दूसरा दैवी गुणों को धारण करने हैं प्रैक्टिकल जीवन में। ये दोनों ही बातों में मेहनत करनी है चाहिए, क्योंकि ये जो नई लाइफ मिली है उसमें ये 2 बातें ही नवीनता है। तो ये हम रूप को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि जब तक पहला पाठ पक्का नहीं है आत्मा का, अपने आसन पर विराजमान होकर रहने का, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, घड़ी घड़ी देह भान में आ जाता है, घड़ी घड़ी रूप को पकड़ना पड़ता है। तो हमेशा हम जब अपने अकाल तक की सीट पर सेट नहीं रह पाते, तभी हम सब भूल जाते हैं। इसलिए जब वो याद रहेगा तो ऑटोमेटिक अपना संपूर्णता का, या तो आत्मा की जो एलिजिबिलिटी है, आत्मा के अंदर जो कैपेसिटी है वो याद रहेगी कि हाँ मैं आत्मा हूँ, तो इसमें मेरा ये सब आ जाते, मेरे में सब गुण भरे हुए हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिक याद रहेगा। ओम शांति। ऐसा हमें लगा ऐसा। हाँ जी, वही बातें बाबा ने कह रही है ना? हमारा संपूर्ण स्थिति में हम स्थित होने, आत्मिक स्थिति में संपूर्ण निराकार स्थिति ना, हमारा एम ऑब्जेक्ट जो है देवी देवता, वो भी स्थिति संपूर्ण स्थिति है, फरिश्ता स्थिति भी संपूर्ण स्थिति है ना कोई ये स्थिति में हम रहे, ठीक है, उस लक्ष्य में हम रहे, उस सीट को हम नहीं छोड़ना है। सो जब हम संपूर्ण स्थिति में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हम हमारे से कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, है ना। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे, है ना। हम सभी ने हाथ उठाया है, सभी का सामने है ना, बाप दादा का सामने क्या करके हाथ उठाया,
कोई भी कारण से अपने संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेंगे, है ना। हाथ उठाए ना सभी इसमें, तो बाबा मदद भी करेंगे। हम इस संकल्प को दृढ़ करके इसको हम सदा के लिए धारण करना, ठीक है। तो बाबा ने कहा ना अपने चेकिंग को भी चेकिंग करना। हम चेक करते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन बाबा के ठीक से करो, जैसे बाबा ने कहा वैसे कहा किया आप लोग, वही पूछा ना। सो चेकिंग का पर भी अटेंशन दे, अपने ऊपर भी अटेंशन दे। सो अटेंशन की बाबा ने अंडरलाइन कराया, अटेंशन प्लीज, है ना। कौन सा टाइम चल रहा है, हमारा पुरुषार्थ क्या है ना, हमारा लक्ष्य और लक्षण क्या है, इसका पर अटेंशन रखे, ठीक है। बहुत नजदीक समय आने वाला है, आ रही है समय तो नजदीक। तो हम ऐसे जैसे बाबा ने कहा ऐसे हम अटेंशन रखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओम शांति। ये जो दीदी 14 साल की जो बाबा ने तपस्या के लिए हमें टाइम दिया है, 14 साल, तो वो तो 2019 से या 2018 से शुरू हो गया ना, जब से बाप दादा ने आना बंद कर दिया, या तो जब ही जानकी दादी गए या तो गुलजार दादी गए, कब से? 2020 से? 1936 से 14 इयर्स पीछे आ जाना, है ना। So 26 18 तो 20 से 24 हो गया ना, 24 हुआ ना, 36 20 26 और 26 से 22, सॉरी, हाँ 22। तो ये साल खत्म होगा, तब से फिर तो एग्जाम चालू हो जाएगी, या तो तब से गिना जाएगा टाइम 14 नहीं, इयर्स? 36 से बाबा ने क्या कि 100 इयर्स में वो नया युग चलेगा, स्टार्ट होगा ना। सो उसके हाँ पहले विनाश भी तो होना चाहिए ना। सो विनाश हाँ, के तो लिए नहीं, तो हम ये तो मैं ये पूछ रही थी कि पता है, जैसे आदि सो अंत ये गाया हुआ है ना, तो जैसे आदि में 14 साल दादियों को मिले भट्टी के लिए तपस्या करने के लिए, वैसे हमें भी बाप दादा ने 14 इयर्स दिए हैं तपस्या के लिए। तो वो मैं सोच रही थी, वो चिंतन चल रहा था 2017 या 2018 में बाप दादा ने आना बंद करा ना, 2018 में किया ना, या 2017 एंड में किया? 17 तो एंड में किया है। हाँ 2017 एंड में किया, तो तब से लेकर फिर 2018 से करेक्ट, 14 इयर्स चालू हो गया फिर, यस। सो उसके ऐसा बीच में लगता हमको है। पूरा 14 इयर्स तो नहीं मिलेगा ना, आप ऐसे काउंट हाँ, किया तो। पूरा नहीं मिलेगा, हाँ। हाँ, सो इसलिए हम थोड़ा पीछे जाना है, 2010 11 ऐसे, ठीक है। वो अच्छा, पता है, हाँ। सो वो बाबा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम सोच सकते हैं 2010 से आगे, है ना। हमारे हाँ, हमारे लिए क्योंकि बाबा जब से एटलीस्ट बाबा ने आना बंद कर दिया, तो तब से तो एटलीस्ट सोच सकते ही है कि हाँ बस अभी तो हाँ, टाइम उसके चालू हो पहले, गया। हाँ वो तो सोच सकते हैं, उसके पहले से भी हमें सोचना है, क्योंकि हाँ बाबा ने देखिए लास्ट में बाबा बहुत प्यारी दे रही है। सो जो बाबा ने पढ़ाना चाहते थे वो सब वो पढ़ाई किया ना हम सभी। हाँ, तो जैसे अभी 12-13 से बाबा खुश ही खुश रहो, प्यार करो, इतना प्यार बरसा रहे हैं, ये कर रहे। अभी हम जो मुरलियां पढ़ रहे हैं 12-13 की या 14 की, तो उसमें बाबा ने वही किया है। उसका मतलब कि 10-11 में तो 2010 या 2011 तक बाबा ने पूरी पढ़ाई पढ़ा दी, यस यस, डेफिनेटली। है ना। और हाँ, ये 12 से और 13 से बाबा प्यार बरसा वो रहा भी है, वो भी बच्चों बाबा को ने वाह कहा वाह था कर। ना, जो साकार मुरली वो पढ़ाई है। अभी वो जो अव्यक्त मुरली हम पढ़ रहे हैं इसमें 69 से, वो बाबा रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिविजन कोर्स है, हाँ। हाँ, रिवीजन कोर्स है। सो बाबा जो तो पढ़ाना अभी अपना चाहते थे वो, रिवीजन कोर्स भी खत्म हो रहा है ना दीदी, अभी ये अपनी क्लब यस, में भी इतना कितना हाँ बाकी है? हाँ। सो अभी दीदी थोड़ा, अभी मुझे ऐसा लगता है रिवीजन के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी चल रहा है हमारा अब। हाँ जी, तो क्योंकि अभी पेपर्स भी आने वाले हैं और हमारी संपूर्णता जितनी होगी तभी तो विनाश होगा ना। उससे पहले तो बाबा अक्सर मूल्य में बोलते हैं कि विनाश उससे पहले हो नहीं सकता है। तो जब हम संपन्न होंगे, जब हम तैयार होंगे, तभी तो विनाश होगा, तभी तो वो फिर आगे स्थापना होगी सतयुग का।
काम जो है चालू होगा? तो जी, जैसे संपन्न बड़े होने के भाई लिए कितना बहनों टाइम को लगेगा? सेकंड में है ना संपन्न बिल्कुल। बनने के लिए। तो अब बिल्कुल। कभी भी हम संपन्न हो सकते हैं, है ना। बाबा को पूरा नहीं चाहिए जो हाँ जी। बाबा को जो कितना चाहिए सतयुग वाला, वो तो वो उतना भी रेडी रहे तो बाबा चालू कर देंगे अपना काम। तो वो लेसन है फर्स्ट लेसन दीदी। संपन्न संपूर्णता के लिए फर्स्ट लेसन ही जरूरी है। अगर हमने 24 घंटा फर्स्ट लेसन पक्का कर दिया, उसके ऊपर हम स्थिर रह गए, वही तो भी वही आ सेक्शन सकता है है। ना, वही पेपर, वही क्वेश्चन, वही सब पेपर है, हाँ, और वही क्वेश्चन है। सिंपल है। बाबा ने सब कुछ बताया, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम स्थिति में स्थित होना, यही इम्पोर्टेंट है। वो भी बाबा ने कहा ना, हम सदा अटेंशन रखना है हमारा अपना स्व स्थिति पर। यही अचानक कुछ भी हो सकता है। हाँ, मस्तक के सिंहासन को पकड़ के ही रखना है बस, के ऊपर से हम नीचे नहीं उतरे। नहीं। थैंक यू। अभी तो टाइम हो गया है। थैंक यू सभी का कॉल में अटेंड करने के लिए और शेयर भी करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। शुक्रिया। गुड नाइट।